देखो जी, भूलने की बीमारी किसी को भी हो सकती है। अगर आप वादा करके भूल जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, पॉलिटिक्स में जाइए, वहां आपकी ये बीमारी नहीं गुण माना जाएगा। अगर दफ्तर में सीनियर बॉस कुछ भूल जाता है तो ये उसकी गलती नहीं मानी जाती। और यार मेरा वर्क प्रेशर कितना है, इतनी मीटिंग्स हैं, छोटी मोटी चीज आउट ऑफ माइंड हो जाती है। लेकिन अगर जूनियर भूल जाए, यार तुमसे इतना भी याद नहीं रखा जाता, यू आर हाईली इररिस्पॉन्सिबल। जिंदगी में बहुत से हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें भूलना ही सेहत के लिए खुशगवार होता है। जैसे बहुत से शादीशुदा लोग इस कोशिश में रहते हैं कि ये भूल जाएं कि जिंदगी में उनके कभी शादी भी हुई थी या नहीं। अब शादी के बाद पुरानी गर्लफ्रेंड को भुलाने में ही समझदारी है। एक आदमी दूसरे से बोला, यार मेरी बीवी की मेमोरी बहुत ही खराब है। अच्छा, सब कुछ भूल जाती है? नहीं यार, सब कुछ याद रहता है। अब ऐसी बीवी का शौहर अगर अपनी बीवी का जन्मदिन जिंदगी में एक बार भूल जाए, ये हादसा उसकी बीवी सारी उम्र नहीं भुला सकती। अगर आपको भूलने की आदत है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी जबरदस्त भूलने की आदत पड़ गई है। क्या खाया है, क्या पिया है, कुछ याद नहीं रहता। किससे मिला हूँ, क्या बात हुई है, सब भूल जाता हूँ। भैया इलाज तो मैं तुम्हारा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई। क्या? देखो, मेरी फीस तुम्हें एडवांस में देनी पड़ेगी। याद रखने के लिए बहुत सी मेमोरी टेक्निक्स हैं, बहुत सी साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। यार ये तूने अपने रुमाल पे गांठ क्यों बांध रखी है? यार घर से निकलते वक्त मुझे मेरी बीवी ने कहा कि रुमाल में गांठ बांध लो ताकि तुम्हें बैंक में चेक जमा करवाना याद रहे। ओह, तो चेक जमा करवा दिया क्या? अरे कहाँ यार, घर से निकलते वक्त वो मुझे चेक देना ही भूल गई। इम्तिहान में भूलना बुरी बात है, लेकिन किसी से उधार लेके भूल जाना ये अच्छी बात है। मैंने एक बिजनेसमैन से पूछा, भाई आपका इतना बड़ा कारोबार है, आप अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं? बोला, अकाउंट्स क्या, जिन लोगों ने हमारे से पैसे लेने होते हैं वो याद रखते हैं, और जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं हम याद रखते हैं। एक बड़ा मशहूर फिल्मी डायलॉग है, मैं एक बार किसी का चेहरा देख लूं जिंदगी भर नहीं भूलता। असल जिंदगी में अगर ये डायलॉग पुलिस के विरुद्ध कोई बयान है तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पुलिस वालों के पास कुछ ऐसे हथकंडे होते हैं जिनसे बड़ों बड़ों को नानी याद आ जाती है। भगवान ना करे आप किसी केस में फंस जाएं और आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए, तो आपको कई ऐसे क्राइम याद आ जाएंगे जो आपने कभी किए ही नहीं। आपको कई ऐसे ऐसे चेहरे याद आ जाएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं। कोई अच्छी तरह देखे थे, अच्छी तरह देखे थे सर। अच्छी तरह तो देख रहा हूँ, पर ये आदमी मुझे पहचान में नहीं आ रहा सर। कोई अच्छी तरह पहचान इसे। एक मिनट सर, आ गया सर, याद आ गया। इस आदमी की शक्ल हमारे पोस्टमैन से मिलती है सर। तो ये पोस्टमैन नहीं चित्रसेन है जिसकी कार चुरा कर तुम भागे हो। देखिए सर, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैं इस आदमी से नहीं मिला और ना ही मैं इस आदमी को जानता हूँ। मैं इस आदमी को बिल्कुल जानता ही नहीं बस। अबे आदमी को नहीं पहचानता तो ये कार तो पहचानता होगा ना जो तूने चुराई है। देख कार। कमाल कर रहे हैं सर आप। ये कार वार चुराना ये मेरे फील्ड में शामिल नहीं है। मेरा फील्ड थोड़ा डिफरेंट है सर। मैं टीवी चुराता हूँ, फ्रिज चुराता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चुराता हूँ सर। बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक थीफ। ये ऐसे नहीं मानेगा, उठा इसे, अंदर ले जाओ सर। सर जी सर, बात तो सुन लो सर। चलो सर, ले जाओ इसे। जब चोर 10 मिनट के बाद बाहर आता है तो उसकी मेमोरी भी वापस आ चुकी होती है। जनाब बताइए सर, कहाँ लिखना है कि चित्रसेन की कार मैंने चोरी की? बताइए। वेरी गुड, तुम एक अच्छे चोर हो, पुलिस के काम में कोऑपरेट करते हो। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि पुलिस सेवा मेडल इनको। पुलिस सेवा मेडल तो मुझे मिलना है। नहीं सर, देखिए मैंने मेडलों से क्या लेना है। मेरी तो आप एक गुजारिश मान लीजिए सर, मुझे तो बस कार चलानी सिखा दीजिए सर। वो क्यों? देखिए सर, अगर किसी को पता चल गया कि मेरे ऊपर कार चोरी करने का इल्जाम है और मुझे कार चलानी आती नहीं, तो मार्केट में मेरी तो होगी ना बेइज्जती। एक अधखड़ उम्र के मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। हाय डॉक्टर साहब, क्या बताऊं, आजकल हमें कोई चीज याद ही नहीं रहती। कभी ये बाथरूम का नल खुला छोड़ देते तो कभी मैं गैस जलती हुई छोड़ देती हूँ। गैस है? गैस? हाँ, वो मैं गैस पे दूध रख के आया था, उसको बंद कर देना। क्या दूध उबल गया? पतीला भी जल गया? कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, नया आ जाएगा। क्या कह रहे थे आप? देखिए डॉक्टर साहब, नल की तो कोई बात नहीं, सिर्फ पानी ही वेस्ट होता है। पर अगर हम गैस खुली छोड़कर भूल जाएं और बाद में चाय बनाने के लिए माचिस जलाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। नहीं देखिए, ये भूलना कोई बीमारी नहीं होती है। क्या होता है कि एज के हिसाब से ऐसा हो जाता है। आप जो भी करते हैं या करना चाहते हैं उसे बस लिख लिया करें। घर पहुंचकर बीवी ने शौहर से कहा
कि जरा मेरे लिए किचन से आइसक्रीम तो ले आओ, जरा लिख लो, कहीं भूल ना जाना। शौहर को गुस्सा आ गया, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया, याद रहेगा मुझे आइसक्रीम। ठीक है, उसके ऊपर थोड़े अंगूर डाल देना, फ्रिज में पड़े हैं, लिख लो, याद रहेगा। शौहर ने कहा, ये बात लिखने की क्या जरूरत है, आइसक्रीम पर अंगूर, मुझे वैसे ही याद रहेगा। ओके ओके, अलमारी में थोड़ी सी चॉकलेट पड़ी है, वो भी आइसक्रीम पर डाल देना, लिख लो। और मुझे याद है, शौहर ने कहा याद है, चला गया अंदर। बीवी भी अखबार पढ़ने में बिजी होगी। 10 मिनट के बाद जब शौहर किचन से बाहर निकला तो उसके हाथ में आलू के परांठे थे। बीवी देखकर भड़क उठी, मैंने कहा था ना लिख लो, कुछ ना कुछ जरूर भूल जाओगे, परांठे के ऊपर दही कहाँ है?